हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे बहुपद। आपका एक्सरसाइज है 2.1। तो चलिए हम इस 2.1 को शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। पूछ रहा कि एक चर में बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। कारण के साथ आपको उत्तर देना है, सिर्फ हाँ या नहीं करना, आपको कारण भी बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा कारण के साथ। तो आइए हम पहले सवाल को हल कर लेते हैं। ये आपका उत्तर पहला है, देखते हैं। ये देखिए आपका दिया है 4x² - 3x + 7। तो पहला जो होगा वो होगा एक चर में बहुपद है। यहाँ पे लिखेंगे हाँ। कारण पूछा है, कारण आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा चर है, सिर्फ x इसमें है और सिर्फ इसमें x है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक चर में बहुपद है। आगे हम देखते हैं दूसरे का। चर का मतलब होता है, पिछले क्लास में आपको बताया गया है कि चर ऐसा संख्या होती है जिसको बार बार चेंज होता रहेगा। जैसे ए से लेकर के जेड तक आप कोई भी संख्या को चर मान सकते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। अचर का मतलब होता है अंक, जिसका मान फिक्स रहता है और वो नहीं बदलता है। जैसे इसमें अचर पद है 7, इसमें अचर पद है 3, इसमें अचर पद है 4। लेकिन यहाँ पे x जो है वो क्या आपका चर पद है, जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा। तो आइए अब सवाल नंबर 2 को हम इसमें देखते हैं। लिखा y² + 2। इसमें देखिए ए क्या आपका ए बहुपद ही पूछा था ना, तो आपका ए एक चर में बहुपद है। इसमें हम देखें बहुपद का मतलब है एक से अधिक पद आएंगे। तो आपका हो गया। दूसरा हम देखें y² + 2, कड़ी में 2 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर ए भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद है और चर कितने, सिर्फ एक चर है। तीसरा हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तीसरा लिखा है 3 कड़ी में t और t कड़ी में 2। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम 3 कड़ी में t को देखें तो लिखा 3 कड़ी में लिखा 3t के पावर 1/2। तो आप देखिए t का पावर क्या है, 1/2 है। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा, क्योंकि t की घात क्या है, यह 1/2। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको कि t जो यहाँ पे अचर पद है, सॉरी जो आपका चर पद है, चर पद की घात हमेशा फिक्स होना चाहिए, ना कि बटे में होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, चौथा लिखा है कि y + 2/y। आप देखिए यहाँ पे y तो ठीक है, अब प्लस इसको हम 2 गुणे y का पावर -1 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर y की घात कितना आ गई, -1। इसलिए आपका ये भी क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, माइनस में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अब हम इसमें देख लेते हैं नंबर 5 को। 5 में आप ध्यान से देखिए, x है, y और z है। तो आप देखिए एक चर में क्या बोला था, एक चर में बहुपद। यहाँ पे 3 पद में बहुपद है, x, y और z। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये भी नहीं होगा। अब देखिए आपको सवाल नंबर 1 हो गया। ये कह रहा था एक चर में बहुपद। देखिए एक चर है, ये बहुपद है पहला। दूसरा कह रहा कि बहुपद है। तीसरा अभी आपको बताया, देखिए कड़ी में t लिखा हुआ है, इसलिए कड़ी में t को जब तोड़ते हैं हम तो t का पावर 1/2 हो जाता है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। ये आपका जो सवाल नंबर 4 है, देखिए y लिखा + 2/y है। जब ऐसे y को ऊपर लेकर जाते हैं इन्वर्स में हो जाता है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए बहुपद तो है, लेकिन 1 2 3 चर वाला बहुपद है, एक चर का बहुपद नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इसको नहीं होगा। तो आइए अब हम सवाल नंबर 2 को लगाते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके पहले की क्लास की पढ़ाई नहीं की हैं तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं।
एक्सरसाइज 1 को पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो आइए हम सवाल नंबर 2 को लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इसमें क्या लिख रहा है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। इस पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है कि यक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा किया गया हो उसी को लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे, आपका ये उत्तर है दूसरे का पहला। देख लें, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे ये लिखा 2 अब प्लस यक्स स्क्वायर अब प्लस यक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 अब प्लस 1 गुणे यक्स स्क्वायर कर सकते हैं अब प्लस यक्स। यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आया 1, तो इसमें हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 1। ये हो जाएगा सवाल नंबर 1 के लिए। और इस तरीके से सवाल नंबर 2 देख लेते हैं हम क्या लिखा है। 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 3 घात। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ यक्स स्क्वायर का पूछा है, तो हम यक्स के 3 घात पर विचार नहीं करेंगे, सिर्फ यक्स स्क्वायर पर हम ध्यान देंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस कर, देखिए 2 है, माइनस करेंगे 1 गुणे यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस यक्स का 3 घात। यहाँ पे देखिए प्लस 1 का गुणा हुआ था और यहाँ पे माइनस का गुणा हुआ है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुणांक बराबर -1। -1 हुआ यक्स स्क्वायर के साथ, इसलिए आपका -x स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए प्लस 1 का गुणा हुआ है। तीसरा पद है आपका, ये लिखा पाई बटे 2x का स्क्वायर और प्लस x। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ पाई बटे 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटे 2, ये हो जाएगा पाई बटे 2। अब लास्ट पद है आपका, चौथा सवाल है कि कड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो यक्स स्क्वायर का कोई इसमें पद नहीं है, यक्स स्क्वायर का पद नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, यक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस कड़ी में 2 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 0। यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 0। तो आपका सवाल नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। अब आइए हम सवाल नंबर 3 पे हल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और आप इस क्लास को आप फिर से एक बार पीछे करके आप देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। अगर आप पीछे करके देखेंगे तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। चलिए इसको मैं तब तक इरेज कर देता हूँ और फिर हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। आपको उदाहरण लिखना है किसका, 35 के घात होना चाहिए और द्विपद। द्विपद का मतलब है 2 पद और यहाँ पे एक पदी का मतलब है 1 पद। तो हम चलिए मान लेते उदाहरण हम यक्स लिख लें। तो यक्स की हमें क्या लिखना है, 35 घात बनाना है। अब प्लस 2 पद बोला है तो 2 पद हो गया, ये पहला पद और दूसरा पद। तो हो जाएगा पहला उदाहरण। और दूसरे के लिए जो 100 घात के लिए पूछा है तो यहाँ पे ले ले y घात हम कितना कर दें 100। देखिए यहाँ पे 2 पद है और यहाँ पर 1 पद, यहाँ पे लिख लीजिए द्विपद और यहाँ पर लिखिए आप 1 पद, ठीक है। तो आई होप कि आप ये 3 समझ गए होंगे। 3 में कुछ नहीं था, बस आपको ये 2 पद बनाना था और यहाँ पे 1 पद बना के इसमें घात लगा देनी थी। तो आइए सवाल नंबर 4 को अब देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है। इसमें पूछा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुपद की घात बताना है इसमें। तो हम देखते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 को। बहुपद की घात बताना इसमें सवाल नंबर आपका ये है 4 का पहला सवाल। देखिए लिखा 5 यक्स का 3 प्लस 4 यक्स का स्क्वायर
प्लस 7x, ये 7 है, प्लस 7x। इसमें देखिए बहुपद की घात का मतलब है सबसे बड़ी घात, बहुपद का मतलब सबसे बड़ा पद का घात। इसमें देखिए घात कितनी है 3, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपकी, बहुपद की घात बराबर हो जाएगा आपका 3। इसमें देखिए जो 3 पद हैं, इन तीनों पदों में सबसे बड़ी घात किसकी है 3 की, इसलिए हम लिखेंगे कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। दूसरे में आपको लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए इसमें 2 पद हैं, 2 पद में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, हम यहाँ पे सिर्फ घात लिख ले रहे हैं, घात कितनी हो जाएगी 2। इस तरीके से हम तीसरे का लिखेंगे, जो लिखा 5t माइनस है कड़ी में 7। यहाँ पे देखिए घात बराबर कितना हो जाएगा, t की घात हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे जो सवाल नंबर 4 है, सिर्फ लिखा 3, तो यहाँ पे घात हम कितनी लिख सकते हैं, घात हो जाएगा आपकी 0, क्योंकि कोई घात नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, घात 0। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 4 भी ख़त्म हो गया। और हम सवाल नंबर 5 पर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर 5 आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, तो अभी मैं इस सवाल को आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आप इस सवाल को स्क्रीन पर देख लीजिए और फिर मैं इसको आगे लगाता हूँ। तो चलिए देख लीजिए आप स्क्रीन पर। चलिए, आई होप कि आप ये सवाल नंबर 5 देख चुके होंगे। तो आइए पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ कि सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। ये हम हल कर रहे हैं 5वें का। इसमें बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, किसकी बात कर रहा है, रैखिक और रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। इसमें 3 चीज़ पूछा है, आपको इसमें से छांटना है, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती में लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2, माफ़ कीजिए x स्क्वायर प्लस x लिखा है। इसमें देखिए कितनी घात है, द्विघात है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द्विघाती। द्विघाती मतलब जिसमें 2 घात हो। दूसरा है आपका लिखा हुआ x माइनस x के पावर 3, तो यहाँ पे देखिए घात कितनी है 3, तो यह हो जाएगा आपका त्रिघाती। तो यहाँ पे देखिए 4 सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, y प्लस y का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है 1 2 3 पद कितने हैं, 3 पद की बात नहीं पूछा था, इसमें घात की बात पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आपको कहा छांटने के लिए। यहाँ पे पद 1 2 3 पद है, लेकिन घात कितनी है 2, इसलिए आपका क्या हो जाएगा द्विघाती। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 आपका 1 और प्लस x। इसमें देखिए आप घात कितनी है, इसमें 1 घात है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक। जब 1 घात होती है तो हम उसको रैखिक नाम देते हैं, ठीक। अब सवाल नंबर 5 हम चेक कर लेते हैं, क्या कह रहा है, 3t। इसमें भी देखिए घात कितनी है, 1 है। जब घात 1 होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा, जब घात 1 होगी तो उसको हम रैखिक बोलेंगे, बाकी 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। तो इसमें हम देखिए सवाल नंबर 6 आपका दिया है पाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए घात कितनी है 2, तो कितनी घात हो जाएगी, ये द्विघाती हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ये अंतिम प्रश्न है जो कि 7 है। इसमें आपका लिखा हुआ 7x का 3। देखिए घात कितनी है, यहाँ पे 3 घात है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 पद कितने हैं 1, घात कितनी है 3, तो यहाँ पर 1 पद ही, किंतु त्रिघाती का ये बहुपद है। ये जो पद दिया वो 1 पदी और त्रिघाती का बहुपद है। तो आई होप कि आपको सवाल नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सब सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको बैक करके फिर से पूरी वीडियो को देखिए, और आप इसको सिर्फ देखिए मत, कॉपी और पेन लेकर के इसको हल करिए। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं से कोई समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट
कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जिसको ये सवाल लगाने में समस्या हो रही है, आपको लगता है उसको ज़रूरत है, तो आप ये वीडियो उस दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई हो सके। और अगर आपका कोई सजेशन है, आपको सुझाव देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सुझाव दीजिए, उस पर हम काम करेंगे। और आपका कोई सवाल हो तब सवाल पूछिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर आपको ये वीडियो मिलता रहेगा और इस पर पूरी क्लास कराई जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपका एक्सरसाइज 2.2 के साथ। आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। अब 2.2 के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।